बिहार में एक तरफ वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हम लोग बैठक में तय करेंगे और सभी की राय शुमारी रही तो बिहार चुनाव का विपक्ष बहिष्कार कर सकता है। यह अपने आप में बड़ा बयान है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो सकती है। तेजस्वी यादव का यह बयान आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ा संकेत माना गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या विपक्ष मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर सकता है, तो तेजस्वी यादव ने कहा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की राय क्या है। तेजस्वी यादव का बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दलों के बीच एकजुटता और चुनावी रणनीति को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि जनता की भावना और सभी दलों की सामूहिक राय को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तेजस्वी यादव के इस बयान को विपक्ष की ओर से एक संभावित सख्त रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि चुनाव का बहिष्कार होगा, लेकिन इसके विकल्प पर विचार करने की बात तेजस्वी यादव ने जरूर कही है। इस बयान से साफ है कि आने वाले समय में विपक्ष की रणनीति में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें चुनाव बहिष्कार भी एक विकल्प हो सकता है। तेजस्वी यादव का यह बयान बताता है कि आगामी चुनाव को लेकर विपक्षी दल सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जिसमें बहिष्कार जैसा कदम शामिल है। दूसरी तरफ विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इस पर कम ही बोल पाए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने 52 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की संभावना पर भी बयान दिया। कि कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। और भी अलग अलग हैं, कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है कि कौन से लोग ने क्या डॉक्यूमेंट किया है, कितने लोगों के पास नहीं है, उनका क्या हो गया, अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है, लोगों के मन में डर है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशन ख़त्म हो जाएगा, मेरा पेंशन ख़त्म हो जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये संकट जो है आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सूत्र से सवाल सूत्रों से जो प्लांट न्यूज़ करा रहे थे या सूत्रों की जो खबर थी कि भाई विदेशी आ गए हैं वोटर, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दिया है 700 से भी अधिक पन्नों का। उनमें कहीं भी बाहरी फॉरेनर्स, विदेशी मूल के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही कल के प्रेस नोट में अगर कैटेगरी वाइज देखें, मरने का है, शिफ्ट करने का है, बाहर रहने का है, अनुपस्थित होने का है, लेकिन कहीं भी वो नहीं। तो ये पूरी तरीके से अब हमको लगता है कि वोटर्स जो हैं वो सरकार चुनती थी, वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इन सब के बीच बिहार में SIR का मुद्दा दोनों सदनों में गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।